एक ऐसा एक्टर जिसके नाम पे थिएटर के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे। विजय 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 और उसकी मूवी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होती थी और उसके फैंस उसको एक एक्टर नहीं बल्कि लीडर मानते थे। लेकिन फिर एक दिन वो सिनेमा की सबसे बड़ी कुर्सी छोड़कर एक सियासत के रास्ते में चले जाते हैं और मैं बात कर रहा हूँ विजय थालापति की, सीएम ऑफ तमिलनाडु। लेकिन सवाल यह है कि एक सुपरस्टार सच में एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है? बात यह है कि आज पूरा देश उनकी चर्चा कर रहा है। ऐसे उन्होंने क्या बात की है कि पूरे देश में हर जगह विजय थालापति की न्यूज वायरल हो रही है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे विजय थालापति के बचपन से लेके फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनने तक और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके बड़े फैसलों की। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो विजय का पूरा नाम है सी जोसेफ विजय है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर थे और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर और प्रोड्यूसर रही हैं। फिल्म बैकग्राउंड होने की वजह से विजय का बचपन सिनेमा के माहौल में गुजरा है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं था कि उन्हें सक्सेस आसानी से मिल गई है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग थी वो चेन्नई में की थी और उन्होंने बचपन में अपना इंटरेस्ट है जो एक्टिंग में दिखाया था। एक और बात जो उनकी लाइफ में बहुत इमोशनल मानी जाती है वो है कि उनकी छोटी बहन विद्या का बहुत कम उम्र में देहांत हो जाना। उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि उनपे बहुत गहरा असर पड़ता है इस चीज का, पर विजय थालापति ने आज तक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र बहुत कम किया है। विजय ने बचपन में कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है, लेकिन लीड एक्टर के रूप में उनकी शुरुआत हुई फिल्म नालिया थिरुप्पु से। फिल्म को कोई खास सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद भी कई सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया। बहुत लोगों ने कहा कि वो सिर्फ डायरेक्टर के बेटे होने की वजह से फिल्म में है, लेकिन विजय ने इस क्रिटिसिज्म का जवाब इंटरव्यू से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से दिया। हर नई फिल्म के साथ उन्होंने एक्टिंग, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस पर काम दिया। धीरे धीरे ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट करने लगी। समय के साथ उनकी फिल्म सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि इंडिया ओवरसीज मार्केट में भी अपना बिजनेस करने लगी। हर उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती रही। हर रिलीज के साथ उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। उनकी इमेज सिर्फ एक एक्शन हीरो की नहीं बल्कि फैमिली ऑडियंस के फेवरेट स्टार की भी बन गई। इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग हर एज ग्रुप में देखने को मिली। कई फिल्मों में उन्होंने सोशल इशू को भी टच किया जिससे उनकी इमेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। विजय का फैन क्लब सिर्फ मूवी प्रमोशन तक सीमित नहीं रहा। कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, स्पोर्ट और रिलीफ वर्क जैसे सोशल एक्टिविटीज पे भी काम किया गया। इसी वजह से धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि पब्लिक फिगर के रूप में भी देखने लगे। और यहीं पे एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या विजय पॉलिटिक्स में आएंगे? लेकिन आने वाले कुछ सालों में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां ये सवाल हकीकत बनने वाला था। और जब विजय ने अपनी पॉलिटिकल एंट्री अनाउंसमेंट की तो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं पूरे इंडिया की नजर उन पर टिक गई। विजय 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 विजय। लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला क्यों लिया? एक सुपरस्टार, एक चीफ मिनिस्टर क्यों बनना चाहता था? और क्या क्या उन्होंने फैसले लिए? तो ये मैं सब बातें आपको समझाता हूँ। तो आखिरकार 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम TVK 2024 में लॉन्च कर दी। The Tamiga Vetri Kadagam, the TMK. Sleeves roll up, chain stay cold, smile like you already won gold. Enemy stiff, fake laugh, I sold. One side, heartbeat sync with the war cry goes. Hey, color entry mode. पार्टी लॉन्च के वक्त उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करने की बात की। उसके बाद उन्होंने पूरे तमिलनाडु में रैलीज और पब्लिक मीटिंग की। धीरे धीरे पॉलिटिकल सपोर्ट भी बढ़ने लगी। 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में TVK ने पहली बार चुनाव लड़ा। इलेक्शन के बाद TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अलायंस सपोर्ट के साथ विजय ने सरकार बनाई। 10 मई 2026 को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। शपथ के बाद विजय थालापति ने कहा उनकी सरकार का पहला काम करप्शन फ्री गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर होगा। तो अब देखते हैं सरकार बनाने के बाद उन्होंने क्या बड़े डिसीजन लिए और कितनों को अभी तक उन्होंने पूरा किया। उनका सबसे पहला इनिशिएटिव था 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। घरेलू कंज्यूमर के लिए 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की स्कीम अनाउंस की गई। इसका मकसद था कि मिडिल क्लास और पूर फैमिली का बिल है जो कम करना। इसी के साथ उन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स, महिलाओं की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए एक डेडिकेटेड वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की अनाउंसमेंट की गई।
उसी के साथ एंटी ड्रग टास्क फोर्स, ड्रग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए स्टेट लेवल एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाई गई। के साथ उनका अगला काम था करप्शन फ्री गवर्नेंस। पहली कैबिनेट मीटिंग में करप्शन फ्री गवर्नेंस को टॉप प्रायोरिटी बताया गया और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव का रोड मैप डिस्कस हुआ। और उसी के साथ उसका अगला काम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिव्यू। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ गवर्नेंस रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस रहा। इसी के साथ उनका सबसे डिफरेंट काम था गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरप्राइज विजिट। विजय ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और डॉक्टर और ऑफिशियल को पेशेंट केयर इंप्रूव करने के इंस्ट्रक्शन दिए। विजय ने एनवायरनमेंट को देखते हुए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए रिवर्स बेंडिंग मशीन लगाने का इनिशिएटिव शुरू हुआ। इन मशीन में प्लास्टिक बोतल डालने पर रिवार्ड या कैशबैक दिया जाता है ताकि लोग रिसाइकलिंग के लिए मोटिवेट हों। इसी के साथ उनका एक इमोशनल बड़ा डिसीजन था करूर स्टैम्पीड विक्टिम। மக்களே என் மனசை விட்டு கரூர் எப்பவும் நீங்கவே நீங்காது। करूर इंसिडेंट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलकर उन्होंने एलिजिबल फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब अपॉइंट लेटर दिए गए और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट दिया गया। उसी के साथ उन्होंने वुमेन वेलफेयर, महिलाओं की मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ाने का प्लान भी अनाउंस किया गया, जिससे एलिजिबल बेनिफिशरीज को ज़्यादा इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सके। वुमेन सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। अगर अब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसको रेपिस्ट को 30 दिन के अंदर सजा सुनाई दी जाएगी। और तमिलनाडु के एजुकेशन को देखते हुए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट अनुज राय को स्कूल करिकुलम डिजाइन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इसका एम था कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी एजुकेशन मिले। विजय की पार्टी अभी भी शुरुआत फेज में है। कुछ इनके प्रॉमिस इंप्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ प्रॉमिस इंप्लीमेंट होना बाकी है। अगर इनकी पार्टी की ऐसी शुरुआत चलती रही तो इनको नेक्स्ट पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें वीडियो को। तो इसी के साथ गुड बाय।